प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज का यह दिन परमेश्वर ने बनाया और इसमें हमें आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे, लगातार उसकी स्तुति आराधना में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप फिर एक बार अपने सारे अस्त्रों और शस्त्रों के साथ फिर एक बार प्रभु की सेवकाई के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस चैनल पर आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे और बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी से करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों से बहुत सारी बातों को सीख सके और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयत्न कर सके, क्योंकि जब जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं, हमारा अभिषेक दुगना बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। कल कुछ लोगों ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे थे और मैंने उनके प्रश्नों का मेरे पास उत्तर नहीं था, लेकिन जब प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु बहुत विश्वास योग्य है। प्रियो, जितना आप परमेश्वर में भूख और प्यास को बढ़ाते चले जाएंगे, परमेश्वर उतना अधिक आप पर उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की और प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और मैंने उन लोगों को वापस फ़ोन कॉल्स किए और कुछ लोगों के ईमेल्स आए थे, उनको वापस ईमेल्स किए। और मेरा विश्वास है वो लोग अगर आज मुझे सुन रहे हैं तो वो ज़रूर इस बात से तृप्त होंगे कि जो कुछ भी प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने आप लोगों तक पहुंचाया वो आपके लिए काफ़ी और पर्याप्त है। हालेलुया। आइए आज फिर एक बार इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे प्रिय, और मेरा विश्वास है इस समय आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल, नोटबुक्स, सैमसंग नोट्स, आईपैड, आईफोन सब लेकर रेडी होंगे ताकि आप परमेश्वर की वाणी को लिख सके। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने वचन लिख कर दिया है। दिस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का लिखित वचन है, इसलिए लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मरण शक्ति हमारी लिमिटेड है, पर जब हम लिखते हैं और उसको बाद में अध्ययन करते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है परमेश्वर बहुत सारी बातों को वचनों के द्वारा उंडेलता है और बहुत सारे भेदों को भी प्रकट करता है। आमीन। सो आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम भजन संहिता से कुछ बातों को पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसका 7 वचन। Psalms chapter 28 and verse 7 we all will read। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, जरूर उसको खोलिएगा प्रियो। पवित्र शास्त्र सर के नीचे सिरहाने रखकर सोने के लिए नहीं दिया जाता है। पवित्र शास्त्र उन पन्नों को खोलकर पढ़ने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सिरहाने में पवित्र शास्त्र रखकर सोने से, सत्य से आप गुलामी से आप स्वतंत्र नहीं होंगे। लेकिन जब उस सिरहाने से उस पवित्र शास्त्र को निकालकर जब उसके पन्नों को आप पढ़ना सीखेंगे, तब वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे, उसका भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे और हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसका 7 वचन 28 है ना। भजन संहिता 28 पढ़ रहे हैं हम। भजन संहिता 28:7 कहता है, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द वर्शिप। आमीन। परमेश्वर यहाँ उसकी स्तुति और आराधना के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से, अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, इसको अंडरलाइन कर ले। उस पर अर्थात यहोवा पर भरोसा रखने से मेरा मन प्रफुल्लित, मेरे मन को सहायता मिली है, ऐसा लिखा है। मिलेगी ऐसा नहीं लिखा है। नो फ्यूचर टेंस, इट इज प्रेजेंट टेंस। मिली है ऐसा लिखा है। आमीन। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन को सहायता मिली है, हृदय को नहीं लिखा। इस बात को ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करने बोला। मन को जब परमेश्वर सहायता देता है तो
तो मन वचनों से भर जाता है, परमेश्वर के विचारों से भर जाता है। और जब शैतान का तीर यहाँ से चलकर आपके मन के ऊपर फेंका जाता है, तो क्योंकि आपको यहाँ सहायता मिली है, ये तीर यहाँ पर अटक जाता है और ये वापस शैतान के ऊपर फेंका जाता है। हालेलुया। स्ट्राइकर का जो स्ट्राइकर होता है, कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है, उसको जब हम आगे ऐसा मारते हैं तो वापस रिबाउंड होता है। हालेलुया। अगर आपका मन परमेश्वर के वचनों की सहायता से तैयार है, तो शैतान का कोई भी तीर आपके मन को भेद नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए पहले लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरी ढाल है और परमेश्वर मेरा बल है। जब हम इस विश्वास को करते हैं कि परमेश्वर ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरी ढाल है, तब हमारा मन कवर हो जाता है, चारों तरफ से बाड़ा लग जाता है, शैतान का तीर आएगा वापस उसको उसके पास चला जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्योंकि मेरे मन को सहायता मिली है, मेरा मन प्रभु में मगन है, इसीलिए मेरा मन प्रफुल्लित और आनंदित है। मैन, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आनंद को ही लेकर आती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इस बात को जानते हैं कि जहां यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी आती है। आमीन। सो क्योंकि अब मेरा मन यहोवा की सहायता में बना हुआ है, तो मेरा मन प्रफुल्लित और आनंदित है, इसीलिए मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है धर्मी के जीवन में। मैन, लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब आपका मन स्थिर हो, आपका मन प्रफुल्लित हो। और जब आपका मन निराश हो, तो दुगने समर्थ से आराधना करना सीखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके सामने के पहाड़ों को परमेश्वर यूं उखाड़कर फेंक देगा। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर रोज हमसे बात कर रहा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और आज फिर कुछ बातें वो इसी विषय में हमारे मध्य में लेकर आया है, तो क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें प्रियो, और हम इस समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। और फिर जो भी बातें प्रभु ने आज हमारे लिए रखी है, उसको हम पढ़ने का, सीखने का और सुनने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं राजा। हम धन्यवाद के अलावा और तुझे कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी, क्योंकि जो कुछ है सब कुछ तेरा है पिता। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि और सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपनी उपस्थिति और नियंत्रण को पूर्ण रीति से ले ले। हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी प्राण, सब कुछ प्रभु तू अपने नियंत्रण में ले। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं राजा। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे बलवंत हाथों के नीचे आकर शैतान का सामना कर सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। अब तक तू हमारे साथ बना है और आगे तेरी उपस्थिति वचनों के द्वारा और हमारे जीवन को भरती चली जाएगी, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से वैल्यूएबल इज एन एम्प्टी जार बट प्रेशियस इज द ऑयल, बर्तन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन उसमें का तेल बहुमूल्य है। इस विषय को लेकर हम भविष्यवक्ता एलिशा और उस विधवा स्त्री की कहानी को, उनके उस वाक्य को बेस बनाकर हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इस समय हमने कल जो कुछ बातें देखी थी, मुझे कल कुछ लोगों ने कहा कि हम फिर से एक बार थोड़ा सा सारांश में इन बातों को समझना चाहते हैं जो हमने कल सीखी थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसको एकदम संक्षिप्त में देखेंगे कि हमने कल क्या सीखा था। मैं आप लोगों को इनकरेज कर रहा था कल भी, और आज भी मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। अपने तेल को आप जितना अधिक उंडेलते चले जाएंगे, उतना अधिक वो स्वर्ग से बहता चला जाएगा आपके जीवन में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अनॉइंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक आपके जीवन में बहता चला जाएगा तब जब आपके पास जो है उसको आप पोर आउट करना या उंडेलना सीखेंगे। हालेलुया। प्रियो, कई बार क्या होता है, मेनी टाइम्स वी थिंक आई विल पोर मोर व्हेन आई गेट मोर, है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं अभी इतने में से कैसा उंडेलूं, इतना तो मुझे ही काफ़ी नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं, साधारण मनुष्य है, कोई गलत नहीं सोचते हैं, साधारण मनुष्य ये सोचता है कि
मुझे अधिक आएगा ना तो मैं ज़रूर दूंगा, मेरे पास थोड़ा अधिक जमा हो जाएगा ना, थोड़ी सेविंग आ जाएगी ना, जिससे मैं अपने अपने बच्चों का कर लूंगा ना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का कर लूंगा, तो मैं ज़रूर परमेश्वर के राज्य में उंडेलना शुरू करूंगा, मैं ज़रूर अपने दशमांशों को दूंगा, अपने भेंटों को दूंगा। ऐसा हम कई बार सोचते हैं, हम में से कई लोग सोचते हैं, और ये कॉमन थिंकिंग है क्योंकि हम साधारण मनुष्य है। आमीन। बट ये हमारी सोच है, परमेश्वर हमारी सोच से नहीं चलता है। हम सोचते हैं ज्यादा आएगा तो हम ज्यादा उंडे लेंगे, लेकिन भेद की बात यह है कि जितना अधिक आप उंडेलते चले जाएंगे उतना अधिक स्वर्ग से आपके जीवन पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग का नियम पृथ्वी के नियम से एकदम अलग कार्य करता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट इफ आई गेट मोर देन आई विल पोर आउट मोर, मुझे ज्यादा मिलेगा तो मैं ज्यादा उंडेलूंगा, बट द रियलिटी इज इट बिकम्स मोर as it is poured. Yesterday I told you about this. It becomes more as it is poured. Amen. वो और अधिक तब बढ़ेगा जब आप अधिक उंडेलते चले जाएंगे। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस भेद की बात को बताया, मेरा मन हृदय से आनंदित हो गया प्रियो, और मैंने समय नहीं गवाया। जब मैंने इस वचन को सुना, मैं तुरंत एक्शन में आ गया, है ना। मैंने जो मेरे पास थोड़ा बहुत था तुरंत उस पर आराधना की, प्रार्थना की, धन्यवाद दिया, और जिनको जरूरत है उन तक मैंने उसे पहुंचा दिया। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपको ये गवाही भी दूंगा, बिकॉज आई वॉज पोरिंग मोर, गॉड वॉज ब्लेसिंग मोर। हालेलुया। क्योंकि मैं पोर आउट कर रहा था, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष देता चला जा रहा था। हालेलुया। जब आप थोड़ा बहुत आपके पास है और जब आप उसको उंडेलना बंद कर देते हैं ये सोचकर कि वो काफ़ी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं हमारे जीवन में। हम कंगालपन से निकल नहीं पाएंगे, बीमारी जकड़े रहेगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शैतान हम पर डाल देता है। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसको उंडेलना आरंभ कर दे। आमीन। और जितना आपके मन में आता है ना उससे अधिक करने का प्रयत्न करना। आमीन। तब आपकी आशीषें बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, इट इज सो डिफिकल्ट, बहुत कठिन है जब हमारे पास इतना है तो दूसरा हमारे पास हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हमको दिख रहा है और हमको इतने में से उसको देना यहाँ पे और यहाँ पे बहुत तकलीफ देगा आपको। आमीन। लेकिन हमने आज ही वचन पढ़ा है, मेरे मन को परमेश्वर क्या करता है, संभाल कर रखता है, क्योंकि वो मेरी गढ़ और मेरा ढाल है, वह मेरा दृढ़ निश्चय है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, अपने मन में वचन रहेगा ना, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतने लोग हैं जिनके खुद के हालात इतने खराब है। मैं आपको जस्ट एक गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु में मेरे एक भाई है जिनकी इन दिनों तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं उनसे मिलने गया था और दिन भर मैंने उनके साथ बिताया। मैं तकरीबन उनके यहाँ सुबह 9:30-10 बजे पहुँचा, 10 साढ़े 10 बजे पहुँचा होगा तकरीबन, और 6:30 बजे तक मैं उनके साथ बैठा था। और उनको लगातार, क्योंकि बहुत निराशा में था, परिवार उदासी में था, हताश था, मैं उनको दिन भर वचन के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पूरा का पूरा परिवार बैठा था। ऐसा नहीं है कि सिस्टर अंदर खाना पका रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ब्रदर बैठे, नहीं, पूरे का पूरा परिवार बैठकर लगातार वचनों को सुन रहा था। मैं लगातार बांटता चला, बिकॉज आई वॉज पोरिंग, गॉड वॉज फ्लोइंग, आई वॉज पोरिंग, गॉड वॉज फ्लोइंग। मैं उनके पास दिन भर बैठा, दिन भर में मैंने चाय पिया, बिस्किट खाए, और जस्ट बिकॉज मेरे एक परिवार का वो भाग है, मेरे परिवार के जैसे है, इसीलिए मैं लगातार उनसे दिन भर बात करता रहा, उन्हें वचनों के द्वारा मजबूत करता रहा। और मैंने उन्हें ये बात भी बताई कि सिस्टर, आपके पास जितना भी है ना उसको आप उंडेलना सीखिए तो परमेश्वर बहाना शुरू कर देगा। और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बातचीत की, और उन्होंने जाते समय मेरे हाथ में एक ऑफरिंग दी, और मैंने उस ऑफरिंग को स्वीकार किया। और फिर मैंने कहा कि सिस्टर, मैं इस ऑफरिंग को ना आप लोगों की मिनिस्ट्री में बोना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। वो बोले, नहीं ब्रदर, आज आपने हमें बहुत हिम्मत दी, हमारे सगे संबंधी भी इतना देर हमारे साथ आकर नहीं बैठे हैं, वो आते हैं फ़ोन पे प्रार्थना कर देंगे, आएंगे 10 मिनट बैठेंगे चले जाएंगे, लेकिन आज एक सगे भाई से भी बढ़कर आपने मुझे हिम्मत दी और दिन भर आप मेरे परिवार में बने रहे। तो मैंने उनको कहा, सिस्टर, मैं आपका सगा भाई ही हूँ, ऐसा समझो, ज़रूरी नहीं है खून का रिश्ता है, इसलिए भाई बहन का रिश्ता, हम मसीह में एक देह है। हालेलुया। और प्रिय, मैं आपको गवाही ये देना चाहता हूँ कि जो ऑफरिंग उन्होंने मुझे दिया था, किसी ने मुझे उस भाई के लिए एक ऑफरिंग भेजी थी, वो एग्जैक्ट मेरे दिए गए ऑफरिंग से डबल थी। हालेलुया। जो ऑफरिंग उन्होंने मेरे हाथ में रखा उसका एग्जैक्ट डबल
उसी समय उसी दिन 1 घंटे के अंदर किसी ने उनके लिए मेरे पास भेज दिया कि ब्रदर, हमारे पास वो भाई के बैंक डिटेल्स नहीं हैं, हम काफ़ी दिनों से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ। एक सिस्टर है जिन्होंने उस बोझ को लिया और भाई की मदद की और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऑफरिंग उनको दूँ। और मैंने कहा सिस्टर कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको पहुँचा दूँगा और फिर मैं आपकी उनसे बात भी करा दूँगा। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, दुगना अभिषेक दिया कल परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में। क्यों? इतना सा है, उनको अभी बहुत पैसे की ज़रूरत है। 15-16 लाख का मेडिकल हेल्प उनको चाहिए है अभी और फंड रेजिंग चल रहा है। लेकिन जो भी मुझे बहन ने विश्वास से, मेरी बहन ने मेरे हाथ में वो ऑफरिंग रखा, उसका एग्जैक्ट कल के कल उन्होंने वापस पा लिया। हालेलुया। दिस इज व्हाट द पोरिंग एंड द फ्लोइंग। हालेलुया। इसको कहते हैं पोर करते जाओ, उंडेलते चले जाओ और प्राप्त करते चले जाओ। हालेलुया। प्रियो, मेरा यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है और मुझे इतना आनंद हुआ जब मुझे पता चला कि अरे ये अमाउंट मुझे उनको देने के लिए भेजा है। गॉड रिमाइंडेड मी, देख उस परिवार ने अपने इतने से, जो तूने उसको उनको सिखाया कि जो कुछ भी लेफ्ट ओवर है ना, उसमें परमेश्वर आपको मल्टीप्लिकेशन देगा। विश्वास के साथ उस बहन ने बोया और विश्वास के साथ उन्होंने दुगना प्राप्त किया। हालेलुया। दिस इज हाउ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड वर्क्स है मैन। और ये तरीका है परमेश्वर के राज्य के कार्य करने का। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना है, मैं बाद में दूंगी या बाद में दूंगा। नो, जस्ट ब्लेस वॉट एवर यू हैव, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड वॉट एवर यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है उसमें प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरे रोटी का प्रयोजन किया। थैंक यू लॉर्ड, आज मुझे 4 रोटी नहीं मिली पर तूने मेरे लिए 2 रोटी का प्रयोजन किया। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करे और परख कर देखे यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, it is somehow like a preacher is preaching the word. क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने शायद आपको कल बताया था कि शैतान चालाक है ना, ही इज क्राफ्टी, वो धूर्त है, वो चालाक है, ही इज अ डिसीवर। और वो आपको बरगलाने की कोशिश करता है। और क्या करता है, वो आपको ऐसी परिस्थिति, ऐसी सोच में डुबा देगा। अगर कल वो सिस्टर ये सोचती कि मेरे पास इतना सही है, मेरे घर प्रभु का सेवक आया है और मैं उसे क्या दूं, मेरे पास तो इतना सही है, अभी तो मेरे को इतना खर्चा है, तो शायद वो अपनी आशीषों से वंचित रह जाती। मुझे दिया इसलिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ और जितने लोग यहाँ पर मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं पैसे की सेवकाई नहीं करता, मैंने दुकान नहीं खोली है। मुझे प्रभु ने सेंतमेंट दिया है, मैं आपको सेंतमेंट देता हूँ। मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं कोई झुंड लेकर नहीं चलता हूँ या मैं किसी से दशमांश नहीं मांगता हूँ उठाने की। बेटे, मेरी दुकान नहीं है मैन, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ प्रभु मुझे अनगिनत और अद्भुत आशीषों से भर देता है। मैन, उस विकट परिस्थिति में मेरी बहन ने ये सोचा कि नहीं, परमेश्वर के सेवक ने आज हमें सिखाया। शायद उन्होंने उस पर विश्वास, मैंने उन्होंने विश्वास तो खातरी से किया, पर परमेश्वर को परखने के लिए शायद उन्होंने मुझे वो भेंट आनंद से दी थी। ये मुझे पता है, कोई शिकन नहीं थी, कोई उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बड़े आनंद के साथ दी और मैंने उसे ग्रहण किया। एग्जैक्ट उन्होंने दुगना पाया। हालेलुया। बट शैतान क्या करता है, आपको ऐसी सोच में डाल देगा, अरे इतना सही, अभी तू इसको देगी तो कल को सब्जी भाजी के लिए पैसा नहीं है, राशन नहीं चलेगा तो कैसा घर चलेगा। और वो विचार हमारे अंदर शैतान डालता जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैं इसको क्यों दूँ, मेरी ज़रूरत थी पिछले बारी तो इसने मुझे थोड़ी दिया था, आज इसकी ज़रूरत है, आज इसको भी समझने दो कि जब ज़रूरत में कोई साथ नहीं होता है तो कैसा। नो, यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं तो देना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि लेने से देना भला है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। लेने से देना हमेशा भलाई को ही लेकर आएगा प्रियो। आमीन। प्रियो, जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, मैंने इतने मेहनत से प्रचार किया, मैंने इतनी मेहनत लिया, मैंने इतना समय प्रभु के, पर मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो मैं भी इनको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। ये आज कॉमन थिंग है मसीह समाज में, है ना, धर्मियों में, खासकर मसीह समाज में तो नहीं बोलूँगा, पर धर्मियों के बीच में नहीं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया तो मैं उनको अप्रिशिएट क्यों करूं। जबकि हो सकता है कि मैंने उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया कि वो
मुझे नहीं लगा अप्रिशिएट करना चाहिए, पर मैं जो कर रहा हूँ वो सही में अप्रिशिएट करने लायक होगा, फिर भी उनके दिमाग में ये रहेगा क्योंकि हमने किया, स्टेज पर हम थे तो इन्होंने ताली नहीं बजाई, मैं इनके लिए ताली क्यों बजाऊं? यू नो, इट इज समहाउ लाइक अ preacher is preaching the word of God in the church, preacher is preaching the word on the YouTube, preacher is preaching the word on Google or Zoom or any platform, and church don't take that word seriously. और ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा कई बार होता है, पास्टर हफ्ता भर मेहनत करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, दिन रात अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक उत्तम भोजन को हफ्ते भर में परमेश्वर उनको देता है, थोड़ा 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 करके फिर वो पूरा रॉ मटेरियल को पकाते हैं, सैटरडे को फिर रात को प्रार्थना करते हैं, संडे को सुबह आकर जब वो प्लेटफॉर्म पर पुलपिट पर खड़े होकर पूरे मेहनत हफ्ता भर किया हुआ जब वचन प्रचार करते हैं, तो चर्च डोंट टेक इट सीरियसली। चर्च को कोई लेना देना नहीं। चर्च को मटन की दुकान बंद हो जाएगी क्या, मैंने गैस सिलेंडर बंद किया कि नहीं, दरवाजे का ताला बराबर लगाया कि नहीं, एसी बंद किया था कि, चर्च उधर लगा हुआ है। Am I talking? मैं आपके लिए, आपके साथ सही बात कर रहा हूँ क्या? मेरा पूरा विश्वास है मेरी बात से आप सहमत होंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, तो खातरी से आपके साथ भी होता होगा। Amen? Preacher is preaching the word of God and the church is taking it so lightly, no seriousness in the kingdom of God, and they don't even bother and not even remember that what preacher preached last Sunday. जब पास्टर आते हैं, हम एक सीरीज को सीख रहे हैं, हमने 2 हफ्तों से शुरू किया है, ये हमारा 3रा हफ्ता है। प्रियो, बताइए हम किस पर सीख रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं? तो हम लोगों के ऑप्शंस क्या है? कुछ लोग तो शांत होकर गर्दन नीचे डालते हैं, कुछ लोग पास्टर की नज़र से भिड़ गए तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डायरीज निकालने लगते हैं अपने नोट्स को, ताकि वो हेडिंग को पढ़कर बड़े घमंड से बता सके, पास्टर आई रिमेंबर। हाँ बोलो सिस्टर, बोलो ब्रदर, वैल्यूएबल इज एन एम्प्टी जार बट प्रेशियस इज द ऑयल। यस पास्टर, ये वो कब? डायरी देखने के बाद। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? अगर आप में से एक को भी ये बात समझ में आ रही है तो मेरे लिए आज का ये वचन की सेवकाई करना पूर्ण हो जाएगा प्रियो। ईमान, ये अक्सर होता है, ये बहुत दुख और उससे अधिक शर्म की बात होनी चाहिए धर्मियों के लिए, आपके और मेरे जैसे। ईमान, वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आज तक आप नहीं हैं तो आज मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आज घुटनों पर आकर पश्चाताप करे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरे वचनों में बढ़ा, मेरी भूख और प्यास को तेरे राज्य के प्रति बढ़ा। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। प्रियो, मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बताता हूँ। पिछले साल से प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं रोज वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, एक भी दिन का नागा नहीं है। अगर कभी बाई चांस ऐसा हुआ, आई एम ट्रैवलिंग डे एंड नाइट और फिर मुझे समय नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का या जो भी होता है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं दूसरे दिन लगातार 2 सर्मन्स मैं एक ही दिन में अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने प्रभु से वायदा किया है। हालेलुया। और मैं पिछले साल से लगातार प्रभु की आज्ञा के अनुसार रोज़ 30 मिनट्स, 31 मिनट्स, 25 मिनट्स, जो भी प्रभु अगुवाई करता है, मैं रोज़ वचनों की सेवकाई कर रहा हूँ। और शैतान अर्थात लूसीफर अर्थात द डेविल, वो पता है मेरे को उकसा रहा है, वो मुझे प्रोवोक कर रहा है, वो बार बार मेरे कान में आता है और बोलता है, तेरे बांटे हुए वचनों को कोई सुनता नहीं है रे, हमें तो क्या इतनी फालतू मेहनत करता है, इतना टाइम तू पैसा कमाने में लगा दे, इतना टाइम तू वो कर ले, इतना टाइम तू वो कर ले। तेरे वचन को कितना लोग सुनते हैं? 10, 15, 50 लोग, उससे ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं। तेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे रे? 100, 500, 200, 1000, 5000, उससे ज़्यादा तू बढ़ेगा नहीं। तेरे पास कोई है नहीं सुनने वाला, तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? तेरे वचन ना लोगों को समझ में नहीं आता है अमित, तू इतना तेरा समझाने का तरीका सही नहीं है अमित, तो तू ये सब छोड़ दे, तू ये सब छोड़ दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग। एवरी डे अ मैन ऑफ गॉड हैज़ टू बी इन द बैटल फील्ड, यू नो। आपको बहुत आसान लगता है वचन की सेवकाई करना है, परमेश्वर की सेवकाई। द मोस्ट टफेस्ट जॉब ऑन दिस अर्थ, सबसे कठिन कार्य अगर कोई है वो पासबानी करना है प्रियो, या वचन की सेवकाई करना है। मैं बहुत सैक्रिफाइसेस है, बहुत मेहनत है।
क्यों? क्योंकि हम भूखे और प्यासे हैं। तो हमारी भूख और प्यास को प्रभु बढ़ाता है। हम और अध्ययन करते, और अध्ययन करते, अपना परिवार सैक्रिफाइस, अपना काम सैक्रिफाइस करना, अपने फंक्शंस को सैक्रिफाइस करना। नो लॉर्ड, गिव मी द वर्ड, लॉर्ड मेरे लोग भूखे और प्यासे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मैं तब समझा जब मैंने सेवकाई शुरू की। आमेन। तब तक मुझे लगता था अरे क्या वो ऐसा ही कोई यूट्यूब का सरमन सुन के बता। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वेरी टफ जॉब। मिनिस्ट्री इज़ नॉट ईजी माई बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। बहुत बहुत मेहनत होती है। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है जब शैतान मेरे को उकसाता है, उकसाता है, उकसाता है, मत कर, मत कर। समटाइम्स माई माइंड गो टू ऐसे एक्सटेंड पे चला जाता है, ऐसे उफान पर चला जाता है। हाँ यार, ना कमेंट्स आते हैं, ना कुछ आते हैं, ना लाइक्स आते हैं, ना डिसलाइक्स आते हैं, कुछ भी नहीं आते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं उसको देखता नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई है जो उसके अपडेट मुझे ज़रूर भेजते हैं। कुछ है जो प्रभु की सेवकाई को गंभीरता से लेते हैं, वो मुझे अपडेट्स भेजते हैं। पास्टर, आज को आपको पता है आपके आज तक के कितने सरमन हो गए? आपको पता है आपके मेंबर्स कितने बढ़ रहे हैं? आपको पता है आपको कितने लोगों ने लाइक किया? ऐसे कई लोग हैं जो मुझे डिटेल्स देते हैं। वो मुझे जब बोलते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है यार क्या फ़ायदा इतना करके। बट परमेश्वर मुझे हर बार जब मैं निराशा में जाता हूँ तो यीशु मसीह मुझे कहता है कि अमित, तू उनके लिए कर रहा है कि मेरे लिए कर रहा है? आमेन। और फिर परमेश्वर का पलड़ा मेरे जीवन में भारी हो जाता है। आमेन। मुझे मेरे अपने लोग कई बार बोलते हैं 1 बज रहा है, 12 बज रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं, अब सो जाओ, अब स्टूडियो से आ जाओ, ये करो वो करो। बट हर बार परमेश्वर के सेवकाई का बोझ मेरे मन को घेर लेता है प्रिय। आमेन। कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, मेरे को कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो, परंतु मुझे प्रभु का भय आ जाता है कि नहीं यार, मैंने किसी मनुष्य से वायदा नहीं किया, मैंने जीवित परमेश्वर से वायदा किया है। आमीन। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ फिर स्टूडियो में आता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर वचन की सेवकाई करता हूँ, आनंद से शुरू करता हूँ, आनंद से ख़त्म करता हूँ। हालेलुया। दैट इज़ व्हाट द मिनिस्ट्री इज, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आपको बहुत गंभीर रहना पड़ता है परमेश्वर के वचनों में। आमीन। लेकिन जब मेरे को शैतान उकसाता था, या बार बार जब भी, अभी भी, कभी भी बहुत निराशा में लेकर जाता है, then when I was started this the last year, my friend, my Lord and my Savior Jesus Christ told me that whatever something you have, Amit, जो कुछ भी थोड़ा बहुत तेरे पास है ना, what you do, you start pouring it। जो थोड़ा तेरे पास है, अगर आप मेरे शुरुआत के दिनों के सरमन देखेंगे ना, I used to just give the word of encouragement। मैं जब शुरू किया था तो मुझे वचन प्रचार करना सही तरीके से आता नहीं था, क्योंकि अध्ययन ही नहीं किया था। लेकिन मैं शुरुआत में 10 मिनट सिर्फ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट देता था। 10 मिनट के यूट्यूब है, 1-2 गाने डाल देता था रिकॉर्ड किए हुए। फिर मैंने 15 मिनट किया, फिर मैंने 20 मिनट किया। अभी मैं 30, 31, 32 मिनट तक मैं प्रचार करता हूँ। आमीन। प्रियो, प्रभु ने मुझे उस समय कहा था, अमित यू हैव लिटिल ना, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने कभी उसमें मैं आराधना करता हूँ, मैंने सेवकाई नहीं की है, वचन की सेवकाई नहीं की है। मैं आराधना में प्रचार करना मेरे लिए बहुत सरल है प्रियो। ऐसा सामने बैठकर आपको वचन बांटना मुझे बहुत कठिन था एक समय में। आमीन। वो आराधना में तो मैं आपको 20 घंटा 24 घंटा नॉन स्टॉप आई कैन वर्शिप द लॉर्ड, दैट स्ट्रेंथ आई कैरी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट प्रचार करना बहुत टफ होता है। प्रभु ने मुझे कहा, अमित वॉट एवर समथिंग यू हैव, जस्ट स्टार्ट पोरिंग इट, आई विल ब्लेस यू फॉर दैट। आमीन। और मैंने 10 मिनट का वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, कभी 5 मिनट का एक गाना डाल दिया, फिर 15 मिनट का वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, 20 मिनट का, ऐसा करते करते मेरे शुरुआत के अध्ययन जो जिन्होंने देखे उनको पता है, मैं सिर्फ वर्ड बताता था आपको, एक सरमन एक संदेश, दूसरा सरमन दूसरा संदेश। लेकिन धीरे धीरे प्रभु मुझे गहराई में लेकर गया, गहराई में लेकर गया, और कहा अब मैं चाहता हूँ तू प्रचार नहीं, परंतु तू लोगों को सिखाना आरंभ कर। हालेलुया। प्रियो, वॉट एवर लिटिल यू हैव, स्टार्ट पोरिंग इट, गॉड विल मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स। आमीन। परमेश्वर आपके आशीषों को बहुगुणित कर देगा प्रियो, मैं गारंटी आपको देता हूँ। आमीन। और आज मैं वो बांटते 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 मेरा मन इतना आनंदित है, मेरा हृदय इतना आनंदित है कि मुझे कोई ये बोलता है कि आज बहुत लेट हो गया, हम लोग बहुत लेट आए हैं, आज प्रचार मत करो, जल्दी आ जाओ, बारिश आ रही, आंधी आ रही, तूफान आ रही। बट आई टुक द चैलेंज फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड। मैं बिना काम प्रभु का ख़त्म किए मैं आगे कोई काम नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे उस योग्य बनाया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। I just want to tell you that I might be pouring into people, but I am pouring for the Lord. हालेलुया। मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं
लोगों तक वचन पहुंचा ज़रूर रहा हूँ, लोगों को सिखा ज़रूर रहा हूँ, परंतु मैं लोगों के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। सो वॉट एवर you appreciate, so what, whether you appreciate it or you don't appreciate it, you praise me, you don't praise me, it doesn't matter to me at all. हालेलुया। क्योंकि मैं आपकी वाहवाही बटोरने के लिए मैं प्रचार कर ही नहीं रहा हूँ। वाहवाही बटोरने के लिए इतना लगातार कौन करेगा सर प्रचार? 500 एपिसोड, डेली न्यू सरमन, डेली न्यू मैना, है ना, रोज ताज़ा मन्ना, है ना, कौन करेगा इतना? अरे मेरे को लोग अप्रिशिएट नहीं करे, बट नो, आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू, I am preaching it to you, but I am doing it for the Lord. Whether you appreciate me or don't appreciate me, I will keep pouring. Amen. I will not stop pouring unless and until God will not give me the command. आप मुझे मेरी सराहना करें, मेरी सराहना नहीं करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी उंडेलता रहूँगा जब तक प्रभु मुझे दूसरी आज्ञा नहीं देता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एंड आप इस वचनों को सुने या न सुने, आप कमेंट्स दे या न दे, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। अब आप ये सोचेंगे फर्क नहीं पड़ता तो हम कमेंट क्यों करेंगे? नो मैटर एट ऑल। हालेलुया। इट डजंट मैटर टू मी, आई एम नॉट बॉदर अबाउट इट। आमीन। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर ने दिया है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम कल एक बार फिर इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा सदा की है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। आज तूने वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा बातचीत की राजा, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उन्होंने ग्रहण किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ राजा। प्रभु, हम तेरे राज्य के प्रति गंभीर हो सके ऐसी सामर्थ्य भरकर तैयार करा जाए। अपने अभिषेक को हमारे जीवन पर उंडे। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और अफगानिस्तान को अभी भी प्रार्थना में याद रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।